स्टेडली चलेंगे। आपको जो टास्क मैं प्रोवाइड करूंगी ना, वो आपने डेली उसकी प्रैक्टिस करके मुझे सबमिट करवानी है, ठीक है? क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे आपके 3 डेज है, और 3 डेज में जैसे अभी मैं जो काम करवाऊंगी वो आपको एक तरह से कह लें कि कॉपी पेंसिल ले लें, चाहे आप उसको कहीं लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि ना मैंने ये कॉपी पेंसिल पकड़ी हुई है जी हाथ में। बस ठीक है। उसके अंदर आपने रिवीजन करनी है कि मैं इसको सेल कहते हैं, इसको रिबन कहते हैं। 2-3 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ना समझ आ जाएगा कि इसमें क्या चीज क्या है, ठीक है? सबसे पहले एक्सेल के ठीक हो अंदर जो है ना हम क्या काम करते हैं, आपको आइडिया है कि इसमें हम सारा फाइनेंशियल जितने भी होती है ना चीजें, वो हम इसमें डील कर रहे होते हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, कोई हम लोग ई कॉमर्स की या इन्वेंट्री जो स्टोरेज होती है उसकी, हम प्रोडक्ट्स की कितने आ रहे हैं, कितने सोल्ड हो चुके हैं, उनकी यूनिट प्राइस, उसकी सेल प्राइस, उसके बाद हमारा उसका अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी चीजें हम इसमें एक्सेल के अंदर चेकआउट करते हैं। और भी काफी चीजें करते हैं, लेकिन इतना आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि एक्सेल के अंदर बेसिकली हम क्या क्या परफॉर्म करते हैं, ठीक है? आगे हमारे पास रिबन्स और वर्कबुक और वर्कशीट और सेल्स क्या होते हैं, ये मैं अब आपको एक्सेल में एक्सप्लेन करूंगी। एक्सेल की मैं आपको फाइल शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कि एक्सेल आपको, एक मिनट जरा, विजिबल हुआ है या नहीं हुआ। तो नहीं हुआ, अभी तो जी, वही इंट्रोडक्शन टू काइंडली एक्सेल बताएं, वाला पेज है। काइंडली बताएं। हाँ अब अब हो गई। अब हो गया ना? अच्छा, इसको मैं जरा हम्म, डिलीट कर दूं। ओके। अच्छा जी, अब सबसे पहले ये चीज देखें, ये जो एक चीज है ना, इसको हम सेल बोलते हैं। ये जितने भी हैं एक एक सेल के का ऊपर एक बोलते हैं। करूंगी ना, इसको हम सेल बोलते हैं। हर सेल की एक सही। यूनिक आईडी होती है। जैसे आप देखिए, मैंने ये पहले सेल को क्लिक किया ना, तो इसकी यूनिक आईडी होगी A1। इस तरह हम रीड करते हैं, A और 1। दूसरे सेल पे क्लिक करेंगे, ये B1। इसी तरह तीसरे सेल पे क्लिक करेंगे, C1। हर सेल की, अगर लेट सपोज कि मैं किसी जगह पे यहाँ पे क्लिक करूंगी ना, तो ये हो जाएगा N11, ठीक है? 11। हर सेल की एक यूनिक और डिफरेंट आईडी होती है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो क्या इसकी यूनिक आईडी होगी? E11। E11, ठीक है। उसके E11। बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये जो चीज होती है ना, इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारी होती है रोज। रोल, और ये हमारे पास होता है कॉलम, रोज। ठीक है? इसको हम कॉलम। जो है ना, ये रोज होंगी और ये हमारे पास कॉलम्स होंगे। अब रिबन क्या चीज है? रिबन ये जो पूरा, ये जो हमारे पास सेक्शन आ रहा है ना, ये वाला जिसमें हम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, जरा एक मिनट, ओके, ये वाला, ये जो पूरा आ रहा होता है ना, इसको हम रिबन बोलते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम ऑफिस में चले जाएं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चले जाएं, पावर पॉइंट में चले जाएं, तो ये ग्रुप्स होते हैं, और ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप्स होते हैं। रिबन का भी यही होता है कि रिबन के अंदर क्या होते हैं कि ग्रुप्स होते हैं। लाइक ये एक ग्रुप है, इसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड के नाम से एक ग्रुप है, उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, और जो फंक्शंस इस ग्रुप में पूरे नहीं आते ना, ये स्मॉल एरो के अंदर बाकी वो फंक्शंस जो है वो इसमें पुट कर देते हैं, ताकि हम इसको ओपन करें तो और वो हम फंक्शन परफॉर्म कर लें, ठीक है? ये जो हमारे पर पूरा आता है, इसको हम सही। बोलते हैं रिबन। रिबन के अंदर जो है ना ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के आगे सब ग्रुप्स होते हैं। इसी तरह ये एक हमारे पास आ जाता है ग्रुप, इसके अंदर सब ग्रुप होते हैं। जैसे हम लोग फॉन्ट की एडिटिंग अगर कोई करनी हो, तो ये फॉन्ट की स्टाइलिंग, और मतलब कि कोई हम हेडिंग वगैरह लिख रहे होते हैं, तो उसकी स्टाइलिंग के लिए ये हम फॉन्ट को यूज कर रहे होते हैं। अलाइनमेंट क्या होती है, आगे आगे चल के मैं आपको स्लो एंड स्टाइली एक्सप्लेन करूंगी। समझ आ गया रिबन क्या होता है? रिबन के अंदर एक ग्रुप मिनट होते एक हैं। मिनट मैं जी जी, वन पूछिए। मिनट। ये जो ऊपर वाला जितना ये पूरा आ रहा है, ये जहाँ पेस्ट लिखा है, पेस्ट से लेके जी, फाइंड एंड सेलेक्ट फाइंड तक, आउटसाइड जी, ये ये सारा सारा एक रिबन रिबन है। है। रिबन है जी। ये एक रिब जी, और ये रिबन के रिबन है, अंदर और ग्रुप्स रिबन के हैं। अंदर ये ग्रुप्स हैं, रिबन के अंदर ये ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स हैं, ये सारे ग्रुप्स ओके। हैं, ठीक है? और जो इन ग्रुप्स में पूरा नहीं आ रहा वो नीचे हाँ, की वो तरफ है। इसके अंदर ओके आगे ओके। सब ग्रुप्स उसके अंदर आते हैं, ठीक है? अब ये जो सब ऊपर ग्रुप्स टॉप हैं। आ रहा है, हाँ ओके। जी, ये जो ऊपर टॉप पे आ रहा है ना, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार, मैंने। ठीक है? ओके। इसको मेन्यू बार, इसको हम रिबन पूरे ओवरऑल को, ठीक है? और ये हम्म। एक जो सेल है, इसको हम बोलते हैं सेल, मतलब इसको हम सेल बोलते हैं। ये पूरी, ये जो ये सेक्शन है, इसको हम कॉलम बोलेंगे, कॉलम। ठीक है? और और ये वाले जो हॉरिजेंटल होगा, को हम ये हमारे वर्टिकल। पास, और हाँ जी, उसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये रोज। हमारे पास रोज आ रहे हैं, रोज। ठीक है? ये आप आपको ओके। समझ आ गया, ये तो ठीक मुझे है? पता है। चलें, पता भी हो, लेकिन फिर भी कोई चीज ऐसी होती है जो आपको नहीं, नहीं ये होती। ये नहीं पता था, ये रिबन और ये हाँ जी, था, ये बाकी रो चलें। कॉलम तो इजी। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये जो, ये वाला मैं जरा कट कर लूं, क्योंकि इसको मुझे जरूरत नहीं है, अभी एक ही प्रोजेक्ट है, ठीक है? इसको डिलीट, ओके। अच्छा, ये हमारे पास जो आता है ना, ये हमारे पास पहले तो एक ही पूरी वर्कबुक होती है, ठीक है?
इसको हम वर्कबुक ओके। बोलते हैं। ये पूरी जो आती है ना, इसको हम वर्कबुक बोलते हैं कि हम अपने वर्कबुक पे एक काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास पूरी ठीक ओवरऑल है। इसको हम बोलेंगे वर्कबुक। अब बुक। वर्कबुक के अंदर ओके। जो है ना, हम शीट्स जो है ना डील करते हैं। यहाँ पे हम शीट का नाम लिखते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल, ये तो मैंने नाम प्रोजेक्ट का लिखा हुआ है ना, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगी ना, तो ये देखिए इस तरह शीट की एक फोर और बनेगी जी। सही। हम एट अ शीट टू टाइम पे, वो ये। हाँ जी, इसके अंदर एक्सेल के अंदर हम एट अ टाइम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज ये एक शीट वन होगी, ये शीट लेट सपोज वन है, इसके साथ हम नेक्स्ट शीट पे चले जाएं, शीट नंबर टू खुल जाएगी। मतलब अभी तो मैंने काफी वो डिलीट किया ना, इसीलिए फोर फाइव आ रही है। तो ये शीट वन वो हो हमें जाएगी, पता। शीट टू होगी, फिर ये शीट थ्री हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप सही। इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, लाइक प्रोजेक्ट वन, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करके ये हमारे पास आ जाएगा प्रोजेक्ट टू। टू। आपने इसी तरह ही करना है। जैसे फर्स्ट क्लास से आपने कोडिंग स्टार्ट करनी है, मतलब इसके ऊपर एंट्री, डाटा एंट्री स्टार्ट करनी है ना, तो आपने एक काम करना है कि उसमें पहला जो शीट होगी उस पर लिखना है प्रोजेक्ट वन या क्लास वन। क्लास वन में मैंने ये काम किया, ठीक है। इसी तरह क्लास टू, फिर क्लास थ्री, और वो इस तरह आपका चलता जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये हम्म। बताएं कि जो इंटरफेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, फिर हम आगे चलें। इसमें तो नहीं, ये क्लियर है। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं पहला सेक्शन, कॉपी कट एंड पेस्टिंग वाला। ये सेक्शन को हम पहले डील करते हैं। इसका काम क्या होता है, क्लिपबोर्ड जिसको बोलते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले डाटा एंट्री करेंगे, डाटा को एंटर करेंगे। लाइक लेट सपोज कि हम यहाँ पे एक इस जगह पे टेक्स्ट राइट करते हैं, प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट, ये हमने राइट किया। अब यही प्रोजेक्ट, इसको हमने कॉपी करके नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक कॉलम छोड़ के इस जगह पे हमने ऐड करना है। तो किस तरह ऐड करेंगे, हम यहाँ से कॉपी करेंगे या कंट्रोल सी करेंगे। शॉर्टकट की इसके कंट्रोल सी है। और उसके बाद पेस्ट करना है तो हम यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे और ये पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, ठीक है। ये भी साथ साथ लिखते वो तो जाते हैं। मैम, ये तो मैम मुझे पता है, ये इस ये नहीं मसला, जी। ये इस थोड़ा आगे चलेंगे। ये तो कॉपी पेस्ट ये और सारा कुछ तो हम करते ही हैं। देखें, एक चीज है ना कि मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं ये अब मुझे पूरा आपकी बात इंटरफेस। समझ आ जी। गई। जी। तो ये सारे काम मैं आपको सही हो एक्सप्लेन करूंगी, सही हो देन उसके बाद कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट करते हैं। देन आगे हम चलेंगे। कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट होता है, ठीक है। सही। ये जैसे ये रैंडम आ रहा है, इसको कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कट पेस्टिंग। जैसे कट का काम है वो इसी तरह ही कॉपी करके और यहाँ पे कंट्रोल जो है ना कट करेंगे, यहाँ पे कट करके यहाँ पे हम इसको इस कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। कट करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कट होके पेस्ट हो जाएगा। इसको कट पहले करेंगे एंड देन उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जाके इसको पेस्ट करेंगे, तो वहां से शिफ्ट होके दूसरी रो में चला जाएगा। फॉर्मेट पेंटर जो है, इसका क्या काम होता है, लेट्स सपोज कि एक सेल के ऊपर आपने मल्टीपल जो है ना फॉर्मेटिंग की हुई है, लाइक उसको बोल्ड किया हुआ है, उसको टैली किया हुआ है, यही आप फॉर्मेट जो है या बैकग्राउंड के अंदर उसका कलर फिल किया हुआ है आपने, ठीक है। ये फॉर्मेट अगर आपने किसी और हम्म। सेल के ऊपर यही सेम फॉर्मेटिंग जो है ना आपने किसी और सेल में ट्रांसफर करनी है, लाइक लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने एक और प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है, आपने इसके अंदर यही सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। पहले आप फॉर्मेट जो पेंटर है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये फॉर्मेटिंग आप लाकर उस सेल के ऊपर ड्रॉप कर देंगे, तो ये फॉर्मेटिंग का काम होता है, ठीक है। सेम इसी तरह ये जो है ना, अगर हम लोगों ने किसी हेडिंग दी हुई है और नेक्स्ट हेडिंग हम बनाना चाह रहे हैं और हम उसके ऊपर वही सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करना चाह रहे, तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि उसके ऊपर सिंपल हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे, तो वो सारी जो कलर, उसके बाद फॉन्ट, उसके बाद उसका साइज, वो सारा कुछ कॉपी होके इसमें पेस्ट हो जाएगा। ये फॉर्मेट पेंटर का काम होता है। इसमें कोई क्वेश्चन आपका? नहीं। जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये आपको ये भी आइडिया होगा, लेकिन इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लाइक लेट्स सपोज कि हमारे पास यही प्रोजेक्ट है। अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट को एज अ हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम एक लिखते हैं प्रोजेक्ट और इसको हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, तो हेडिंग बनाने के लिए पहले तो इस प्रोजेक्ट का हम साइज, अगर लेट्स सपोज इंक्रीज करना है या कोई प्रोजेक्ट का साइज इंक्रीज करने के बाद उसका फॉन्ट चेंज करना है, ये तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। लेकिन फिर भी इसके अंदर देखिए हमने साइज इंक्रीज किया, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ना, इसने सेल को क्रॉस करके वो नेक्स्ट सेल में चला गया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ। इसके लिए आपको दोनों सेल को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, टेक्स्ट को एक ही सेल के अंदर, दोनों सेल को मर्ज करके एक ही सेल में उसको पुट कर देगा। अगर आप ये मर्ज एंड सेंट्रलाइज नहीं करना चाह रहे, यहाँ पे एक और रैप टेक्स्ट का भी ऑप्शन आ रहा है। ये क्या करता है कि सेल को एक ही सेल के, एक ही जो टेक्स्ट है वो एक ही सेल के अंदर उसको रैप करके रख देते हैं, जैसे ये देखें।
ये हमारा जो है ना रैप टेक्स्ट का काम होता है। ठीक है, मर्ज एंड सेंट्रलाइज ठीक था, हम उसको मर्ज एंड सेंट्रलाइज तीनों रोज को कर लेते हैं। ये हमारे पास हेडिंग आ गई। अब इस फॉन्ट को हमने इसका कलर चेंज करना है। लेट्स सपोज कि इसका कलर हम इसका रखना चाह रहे हैं व्हाइट। हम इसका कलर, और उसके बाद ये जो इसके अंदर बैकग्राउंड कलर है वो हम इसमें चेंज करके इस तरह बैकग्राउंड कलर होगा। अगर हमने बोल्ड करना है, टैलिक करना है, अंडरलाइन, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आइडिया होंगी। ठीक है, और उसके बाद आगे आता है बॉर्डर। अगर हमने जो सेल है उसको बॉर्डर देना है तो वो हम इस तरह यहाँ पे बॉर्डर, ये मल्टीपल बॉर्डर्स की टाइप्स हैं, वो हम इसमें कर सकते हैं। एंड ड्रॉ बॉर्डर, हम बॉर्डर को ड्रॉ भी कर सकते हैं। लाइक बॉर्डर के ऊपर ड्रॉ, ये पेंसिल विजिबल हो जाएगी। ये हम जिधर जिधर पेंसिल को क्लिक करते जाएंगे ये हमारा बॉर्डर ड्रॉ होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, हम इसी बॉर्डर को अगर रिमूव करना चाह रहे हैं तो रिमूव करने के लिए इरेज बॉर्डर का ऑप्शन होता है। ये हम इरेज, इसको बॉर्डर को इस तरह इरेज जैसे सेलेक्ट करते जाएंगे तो वो बॉर्डर इरेज होता जाएगा। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन आपका? नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं बॉर्डर का नहीं, हमने कलर फिलहाल देना तो है। नहीं। जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ फिलहाल तो नहीं। जी, उसके बाद आगे लाइन कलर, बॉर्डर का जो कलर्स है, हमने बॉर्डर का जो कलर देना है ना वो लाइन, हम यहाँ से कलर्स बॉर्डर का सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से लाइन कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ये अलाइनमेंट का ऑप्शन। ठीक है, अलाइनमेंट में क्या चीज होती है कि लेट्स सपोज कि हमने प्रोजेक्ट की कोई डिटेल लिखी है। लाइक ये प्रोजेक्ट की डिटेल है, हम उसको लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, अप और राइट अलाइन जो है ना वो हम इसमें कर सकते हैं। अलाइनमेंट का काम क्या होता है कि मतलब एक हेडिंग लिखी हुई है और उसको हम प्रॉपर अलाइन करके उसको राइट अप कर दें। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास आता है, ये हमने सेंट्रल अलाइन इसको कर लिया। ठीक है, मल्टीपल अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं इसके अंदर। लाइक ये हमारे पास टॉप अलाइन आ गया। ठीक है, सेंटर, लेफ्ट और राइट, और ये सारे आ गए। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोगों ने ओरिएंटेशन देनी है टेक्स्ट की, ओरिएंटेशन किस तरह देते हैं, लाइक एंटी क्लॉकवाइज हमने देना है तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अब ये देखिए सेल जो है इसका जो है उसमें हम मर्ज हो रहा है। इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास इसकी हाइट है ना, इस सेल की, इसकी हम इसकी हाइट को इंक्रीज करेंगे। एंड देन उसके बाद हम विजिबल प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, इसकी हाइट को इंक्रीज, यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाके हम इसके अंदर रो की हाइट को, क्योंकि ये रो है ना तो इसके अंदर रो की हाइट को अगर हम इसमें इंक्रीज करेंगे, लाइक इसमें 70 कर देंगे और ओके करेंगे तो ये हमारा विजिबल होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह फॉर्मेट पे जाके अभी भी हमारा नहीं हुआ तो हम 70 से इंक्रीज करके इसको 80 कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये इसका इस तरह हमारा फॉर्मेट आता जाएगा। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन आपका? मैम आपकी आवाज, हाँ, सही। नहीं, जी। आपकी आवाज चली गई मैम बीच अच्छा, मैं दोबारा एक बार फिर बता देती हूँ। मैंने ये बोला है कि हम लोगों ने अगर अपने टेक्स्ट को, अब आवाज आ रही है? में। हाँ जी, आ रही। देखिए, इसमें देखिए हम लोग अपने टेक्स्ट को एंगल को काउंटर क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है कि लाइक लेट सपोज कि हम टेक्स्ट को इस तरह काउंटर क्लॉकवाइज इस तरह, मतलब कि वर्टिकली, उसके बाद हॉरिजॉन्टली, मतलब टेक्स्ट की हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन को चेंज, अब ये देखिए कोई सेल में ये पूरा जो है ना हमें विजिबल नहीं है तो इसकी फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे आपको फॉर्मेट सेक्शन में जाकर रो हाइट को ऊपर क्लिक करके, और वहां पे आपने इसकी रो हाइट को 90 करना है और ओके करना है तो ये देखिए। फिर भी एक और मेरे ख्याल से इसका 100 तक करना पड़ेगा हमें। 100 कर ले। ठीक है, और ओके कर दे तो ये देखिए विजिबल होना शुरू हो गया। ठीक है, ये प्रोजेक्ट की हेडिंग इस तरह क्रिएट होगी। सही है। सही हो गया। उसके बाद इंडेंटेशन है। इंडेंट का सही है। मतलब क्या होता है कि हम लेफ्ट को राइट इंडेंट करना चाह रहे हैं या फिर लेफ्ट इंडेंट करना चाह रहे हैं। तो ये क्या करता है कि अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट जो है इस तरह इंडेंट मूव होना शुरू हो जाता है। मतलब ये हम डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट में इसको ज्यादा यूज करते हैं। इसमें लेट सपोज कि एक तरफ हमने अपनी हेडिंग देनी होती है और उस तरफ दूसरी तरफ हमने पिक्चर लगानी होती है तो हम इंडेंटेशन इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मर्ज एंड सही है। रैप का मैंने ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। इसमें कोई क्वेश्चन है मर्ज एंड रैप में तो मुझे बता दें। ये तो आपको मैंने नहीं ऑलरेडी। नहीं, मार्जिन रैप में। जी। मार्जिन रैप, लेकिन मैम इसके जो नीचे आ रहे हैं, ये जो आपने मुझे बताया था सब, जी, ये इसमें जो तो नीचे ये देखिए ना, आप सब। जब इसकी ये प्रॉपर्टीज ओपन होंगी ना, ये देखें ये फॉन्ट की जैसे अच्छा। प्रॉपर्टीज है। मैं आगे फर्दर और उसकी एक ही टाइम में हम देखें, लेट्स सपोज कि हमने कोई ये प्रोजेक्ट लिखा है ना, इसको हम अगर प्रोजेक्ट को हेडिंग को अगर चेंज हम्म। करना चाह रहे हैं, अभी मैंने जिस सेल को सेलेक्ट करके ये मैंने ओपन किया ना तो ये उसने ओपन कर दिया। अब देखिए इसके अंदर हम एक ही टाइम पे जो है ना बोल्ड, इटैलिक और उसके बाद इसकी साइजिंग और उसके बाद हम इसमें करके और ओके करें तो ये उसके हिसाब से ये चेंज हो जाता है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम लिखे सही हो। प्रोजेक्ट। ठीक है,
एक ही टाइम में वो सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे हम क्लिक करें ये प्रोजेक्ट को, यहाँ पे सेल को क्लिक करके और यही इसके ऊपर क्लिक करें, तो ये क्या करेगा, बोल्ड कर देगा, उसके बाद साइज इंक्रीज कर देगा। यहाँ से अगर हम लोगों ने कोई फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट करके और ओके कर देते, वो एक ही टाइम पे सारा कुछ हमें करके देगा, हमें बारी बारी क्लिकिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज है इसमें। ठीक ओके। है। और इस तरह हमारे पास जो आ रहा है रैप, ठीक हो गया। यही वही हमारे पास रैप में भी फॉर्मेट सेल है, उसमें रैपिंग में भी यही चीज, मतलब कि ये हमारे अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट का ऑप्शन हो गया। इसमें भी एट अ टाइम पे हम अलाइनमेंट जितनी कर सकते हैं जिस हिसाब से हमने करनी है। ये देखें, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, ये सारी चीजें एक दफा ही इसमें शो हो रही हैं। और हम उसको करके डायरेक्शन उसकी टेक्स्ट की हम किस तरह लेफ्ट राइट ये करके और उसके बाद ओके कर देंगे, तो वो टेक्स्ट हमारा उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। सही है। ठीक हो गया कोई क्वेश्चन इसमें आपका? ओके, नहीं नहीं, नहीं नहीं, आगे चलते हैं। फिलहाल अब ये इसके लिए हम आप पहले करते हैं अजान हो ले जरा, क्लास भी खत्म होने वाली। मैं दोबारा आपको लिंक सेंड सही है, सही। कर, 10 मिनट जो है ना आपने ऑलरेडी वेस्ट किए अपने। सॉरी।